ये बात किसने समझा दी आपको कि फलां बरादरी मुसलमानों में बड़ी आला है, फलां बरादरी कमतर है? सुनो मुसलमानों, दिल के ऊपर हाथ रख के सुनो। अगर कोई मुसलमान हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला हो और उसका ये दिल में यकीन की जगह शक पैदा हो जाए कि मैं किसी गैर मुस्लिम भाई का जूठा पानी नहीं पी सकता, अपने किसी हमवतन भाई के घर में नहीं जा सकता, मैं उनके साथ बैठ नहीं सकता, उनके साथ उठ नहीं सकता, तो मेरी बात पल्ले बांध लो, आप सब कुछ हो सकते हो, एक अच्छे ईमान वाले नहीं हो सकते। अगर आपके घर में जो बर्तन रखे हैं ना, घर में बर्तन होते हैं ना, अगर उन बर्तनों में एक दो बर्तन ऐसे हैं जो ये आप ये समझते हैं कि मेरी कार का ड्राइवर है, ये मैंने बर्तन उसके लिए रख लिया एक गिलास, या ये बंदा मेरे खेत के अंदर मजदूरी करता है, ये बर्तन उसके लिए है, मेरी बात सुनो, अल्लाह ने बार बार कह दिया कि तमाम कायनात मेरा कुंबा है, तमाम कायनात अल्लाह का कुंबा है। और अल्लाह फरमाते हैं कि जिसको मेरे कुंबे से नफरत है, जिसको मेरे कुंबे से नफरत है, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। वो जो इंसानों से नफरत करता हो, जिसको ये वहम हो गया कि मेरा मजहब अच्छा है, दूसरे का मजहब कमतर है, जिसको ये वहम हो गया कि मेरी बरादरी अच्छी, दूसरे की बरादरी कमतर है, अब वो जितनी मर्जी तस्बीहां करता रहे, जितने मर्जी सजदे करता रहे, जब तक अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मसला हल होने वाला नहीं है। इस्लाम को देखो ना, कितनी बरक रफ्तारी से पूरी कायनात में पहुंचा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कितने थे? आप अकेले थे मक्के में और पूरा मक्का दुश्मन था। और आज कायनात में सबसे बड़ा दीन किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का, क्योंकि उन्होंने अपने किरदार को बेहतरीन बनाया। उनको जरूरत थी अच्छे लोगों की। इस्लाम के जो निजाम है, हमारा जो सिस्टम है इस्लाम का, वो दो चीजों के ऊपर टिका हुआ है। इधर देखो मेरी तरफ, इस्लाम का निजाम दो चीजों पर। पहला, इस्लाम का मकसद, पल्ले बांध के लेके जानी है बातें आपने इंशाअल्लाह। इस्लाम का मकसद क्या जी? मकसद अब आपको बता दिया हमने कि जो मुसलमान होगा वो दुनिया के तमाम लोगों को इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो होता है वो, अरे बोलो भाई, जो होता है वो। अब चाय की प्याली में अगर चाय होगी, छलक जाएगी तो कपड़ों पे क्या गिरेगा? और अगर उसमें गुलाब का जल होता तो क्या गिरता जी? गुलाब जल गिरता। ये हमारा प्याला ऐसा ही है, जब पीछे से कोई धक्का देता है ना, इसको हिट करता है, तो जो अल्लाह के साथ जिनकी लौ लगी हुई होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह कह के पीछे देखते हैं, सब्र करते हैं, समझते हैं। और जिनका प्याला गंदगी से भरा हुआ है जी, फौरन जुबान से गंदी बातें, तो ये तो हमारा प्याला भी हमें बता देता है 1 मिनट में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो चीजें दी, एक तो इस्लाम का मकसद, दूसरा इस्लाम की जरूरियात। किसकी जरूरियात जी? इस्लाम की जरूरियात। अब वो जरूरियात फर्ज हैं, उनसे इनकार नहीं आप कर सकते। अब उन जरूरतों में क्या क्या है? सबसे पहले है नमाज। नमाज पढ़ते ना आप सब लोग? चलो, अरे नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। अरे जो नहीं पढ़ते कहिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पढ़ते नमाज इंशाअल्लाह। तो नमाज क्यों पढ़ते? तभी कह रहा हूं ब्रांड के मौलवी पकड़ लो। मजाक नहीं, अपने उलमा का एहतराम करें, इनके पास वक्त लगाएं, इनके पास बैठें, इनसे नबी अलैहिस्सलाम को सुने, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने, सीरत सुने। फतवों से दीन नहीं चलता। इसने भी तनख्वाह पूरी नहीं दी मौलवी को जो कह रहा है। मैंने पूछा नमाज क्यों पढ़ते हैं? बढ़ा दो यार, कुछ तो बढ़ा दो, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब है। सुनो,
मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूं। अल्लाह के पास जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ना मिलने, मीटिंग हुई, तो हमारे नबी ने कहा कि या अल्लाह ऐसे लोग चाहिए जो इंसानों से मोहब्बत करें, ऐसे लोग चाहिए जो गंदी बातें ना करें, ऐसे लोग चाहिए जिनके दिल में जज्बा हो, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की तकलीफ को महसूस करें, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह इज्जत दें, ऐसे लोग चाहिए जो दूसरे की बहन को बहन अपनी समझें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे ना, एक लड़की को लाए सहाबा पकड़ के, वो लड़ पड़ी थी, तो दूर से देखा कि उसके सर पे रुपट्टा नहीं है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के उसके सर पे रखने के लिए हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चादर तो बड़ी मुकद्दस चादर है, आप ये मत दें, वो दुश्मन की बेटी है, मैं अपनी चादर दे देता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए, फरमाया आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, आइंदा मत कहना, क्योंकि बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे फिर वो अपनी हो या फिर किसी और की हो। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से जब मीटिंग की कि या अल्लाह बंदे बढ़िया चाहिए पूरी दुनिया में, हमें पूरी दुनिया में अपने संदेश को पहुंचाना है, अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो फिर अल्लाह ने नमाज दी थी। क्या दिया था जी? और नमाज की वजह में कुरान पाक में लिखा है कि तुम पर नमाज इसलिए फर्ज कर दी गई ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लग पड़ो। अब समझो मसला सीधे तरीके से, और असी पंजाबी कहने जट सौदा, सीधा सीधा समझो। आप नमाज पढ़ते हैं, अगर अब्बू को गाली देते हैं तो नमाज पढ़ने का कोई फायदा। आप नमाज पढ़ते हैं, कभी गलती से भी अपनी मां के मुंह पे थप्पड़ मारा है तो आपको नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अगर कारोबार में बेईमानी करते हैं तो नमाज का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं तो नमाज का कोई फायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों के दोस्त नहीं हैं। साढ़े रिवाज है ना पंजाब च, तो भी होना, अपने बच्चों को तो गाली देते रहेंगे सुबह शाम, और दूसरे के बच्चे मिलेंगे दे पप्पी जप्पी, हाँ बच्चा बहुत अच्छा है। नमाज पढ़ रहा है, अपने बच्चों से दुश्मनी रखता है। नमाज पढ़ता है, अपने पड़ोसी का हक मारता है। नमाज तो पढ़ता है, अपनी बहन के साथ नफरत रखता है। नमाज पढ़ता है, अपने दोस्त से दिल दिल में जलता है। तो फिर किस कम वक्त ने कहा ये नमाज पढ़ता है? नमाज थोड़ी पढ़ता है, दिखावा करता है। हमने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन पूछा कि अगर हम नमाज पढ़ने के बावजूद गुनाह न छूटे तो क्या करें? तो फरमाने लगे, बेटा उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ने के लिए कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाहों से रोकने वाली ना बन जाए। तो नमाज किस लिए है भाई? अल्लाह की इबादत के लिए नहीं। पहले नमाज इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि अल्लाह के ऐसे बंदे बन जाएं जो अल्लाह की मखलूक के लिए रहमदिल हो। आप डॉक्टर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, आप किसी बहुत बड़े शहर का जिम्मेदार बन सकते हैं, आप वजीर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप बड़े अच्छे आलिम बन सकते हैं, बुजुर्ग बन सकते हैं, पीर बन सकते हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे मुकर्रिर बन सकते हैं। लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपके दिल में किसी का दुख देख के दर्द नहीं होता, अगर आपकी आंखों में दूसरे के आंसू देख के आंसू नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। तो ज़हन नशीन करें कि नमाज क्यों पढ़ाई? ताकि अच्छे लोग आएं सामाजिक व्यवस्था में, और मस्जिद भी इसीलिए बनाई ताकि हम लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ें, कंधे से कंधा जोड़ कर पढ़ें, आपस की नफरत खत्म हो जाए, बरादरीवाद खत्म हो जाए, नहुसत खत्म हो जाए, एक दूसरे की दुख और तकलीफ को आप महसूस करने वाले हो।